हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 12 दिसंबर 2022 और आज हम बात करेंगे 11 और 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल हमारा वीडियो अपलोडिंग के कारण की वजह से नहीं आ पाया था, तो हम कल के करंट अफेयर्स भी आज ही करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन तक। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक किसने जड़ा? इसके ऑप्शन है ए क्रिस गेल, बी ईशान किशन, सी वीरेंद्र सहवाग और डी मार्टिन गुप्टिल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ईशान किशन। ईशान किशन जो है वो वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए। इन्होंने मात्र 126 गेंदों में 200 रन की पारी खेली। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 131 गेंदों में 200 रन बनाए थे। और वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर भी ईशान किशन बन गए। मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने ये काम किया है। इससे पहले रोहित शर्मा ने 26 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए पराग अग्रवाल, बी सत्या नडेला, सी विजय शेखर शर्मा और डी निहार मालवीय। जो इसका सही आंसर है वो है डी निहार मालवीय। भारतीय मूल के निहार मालवीय न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुरून के मुताबिक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अल्फाबेट और डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिसका सही आंसर है वो है ए एप्पल। एप्पल की जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का नंबर आता है और उसके बाद अल्फाबेट का नंबर आता है। ठीक है। तो एप्पल जो है वो 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 2.4 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। और बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी है। दुनिया में जो इसकी रैंक है वो कितनी है? 34वीं है। और भारत में इसकी रैंक कितनी है? फर्स्ट पर है। ठीक है। इसके इसके अलावा टीसीएस और एचडीएफसी जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है। और हुरून के बारे में जान लेते हैं। हुरून है क्या? ये हुरून जो है बिजनेस के आंकड़ों को जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है। और हुरून की स्थापना जो हुई थी वो मई 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के शिकागो में है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ए पीटी उषा, बी साइना नेहवाल, सी अलकनंदा अशोक और डी जिमी शेरगिल। तो इसका सही आंसर है वो है सी अलकनंदा अशोक। अलकनंदा अशोक को भारतीय ओलंपिक संघ में संयुक्त सचिव मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के 94 साल के इतिहास में पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? पीटी उषा। और इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कौन नियुक्त हुई है? अलकनंदा अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुलोचना चव्हाण जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसके ऑप्शन है ए खेल, बी राजनीति, सी शिक्षा और डी अभिनय और गायन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अभिनय और गायन। सुलोचना चव्हाण जी का जो निधन हो गया है वो अभिनय और गायन से संबंधित थी। इन्हें हम लोग लावड़ी क्वीन के नाम से भी जानते थे। ठीक है। ये लावड़ी गायिका थी, इसलिए इनको लावड़ी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? इसके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी आनंदीबेन पटेल, सी भूपेंद्र यादव और डी भूपेंद्र पटेल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो 12 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आइए थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की जो स्थापना की गई थी वो 1 मई 1960 की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। और इसी दिन महाराष्ट्र की भी स्थापना की गई थी। तो इन दोनों का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और लोकसभा सीट जो है वो 26 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। लोकसभा सीट को आप जो है इस तरह से याद कर सकते हैं, 26-11 का जो हमला हुआ था, तो उसी तरह गुजरात की जो लोकसभा सीट है वो 26 और राज्यसभा सीट कितनी है? 11 है। विधानसभा सीट 182 है। राजकीय पशु वहाँ का एशियाई सिंह है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पुष्प मैरीगोल्ड है और राजकीय पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति
TRS का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी, बी तेलंगाना समाजवादी पार्टी, सी भारत राष्ट्र समिति और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है वो है सी भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS का नाम बदल करके अब भारत राष्ट्र समिति अर्थात BRS कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? BRS कर दिया गया है। और ऐसा जो है पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेप्रोस्कोप टेक्निक से जन्मे देश के पहले मेमने का क्या नाम रखा गया? इसके ऑप्शन है ए अजाब, बी गोट, सी अजाशय और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है सी अजाशय। लेप्रोस्कोप टेक्निक से जन्मे देश के पहले मेमने का नाम अजाशय रखा गया है। ठीक है। और इसके अलावा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मखदूम मथुरा और उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए शिमला, बी लखनऊ, सी चेन्नई और डी कोलकाता। तो जिसका सही आंसर है सी चेन्नई। चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड जॉन ओबेसॉन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसके ऑप्शन है ए अंजनाम कश्यप, बी श्वेता सिंह, सी तस्लीमा जरीन और डी राणा अयूब। तो जिसका सही आंसर है वो है डी राणा अयूब। राणा अयूब जो है वो अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड जॉन ओबेसन अवार्ड पाने वाली जो पहली भारतीय बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केरल। केरल में भारत के सबसे बड़े जेट टर्मिनल का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा सीट है 140। राजकीय पशु है भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसके ऑप्शन है ए एन चंद्रशेखरन, बी अरुण कुमार सिंह, सी मिनेश सीसा और डी केवी साजी। डी क्या है? केवी साजी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी केवी साजी। केवी साजी अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होगा वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा NDDB की जो फुल फॉर्म होगी वो होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या होगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो ऑप्शन में मिनेश सीसा दिख रहे हैं ये अभी NDDB के जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड और डी इंग्लैंड। जिसका सही आंसर है वो है ए भारत। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 5 जून और डी 11 दिसंबर। जो इसका सही आंसर है डी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? इसके ऑप्शन है ए जयराम ठाकुर, बी भूपेंद्र पटेल, सी सुखविंदर सिंह सुक्खू और डी गुरमीत सिंह। जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। तो 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो शपथ लिया है। वाग मैगजीन ने किस भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर को अपने कवर पेज पर जगह दी है? इसके ऑप्शन है ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंदाना, सी दीप्ति शर्मा और डी पूनम यादव। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को वाग मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जो है वो जगह दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शन है ए ज्योतिराज सिंधिया, बी नरेंद्र मोदी, सी नितिन गडकरी और डी अश्वनी वैष्णव। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है। इसके अलावा जो ज्योतिराज सिंधिया दिख रहे हैं वो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नितिन गडकरी जो दिख रहे हैं वो हमारे इस समय परिवहन मंत्री हैं। और जो अश्वनी वैष्णव दिख रहे हैं वो हमारे इसमें रेल मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में 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 2023
केरल की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में स्पिरिट ऑफ सिनेमा का अवार्ड किसे दिया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए एस एस राजमौली, बी पुनीत राजकुमार, सी महनाज मोहम्मदी और डी शाहरुख खान। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी महनाज मोहम्मदी। ये जो है ईरान की फिल्म मेकर है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये इस अवार्ड के लिए भारत आना था इनको, लेकिन ईरान में चल रहे विद्रोह, जो हिजाब विद्रोह हो रहा है उसके कारण ये भारत नहीं आ सकी। तो इन्होंने सिर्फ अपनी चोटी काट करके जो है वो भेजी है, अपने विरोध का प्रदर्शन किया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में स्पिरिट ऑफ सिनेमा का अवार्ड जो है वो महनाज मोहम्मदी को दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल बीज फार्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल बीज फार्म जो है स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है? इसके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 17.77% जो है वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। वहीं पर यूपी में जो है वो 11.66 महिलाओं का जो है वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व है। लेकिन संख्या के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश में 403 में से 47 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। वहीं पर छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 16 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केनेथ पावेल का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए है राजनीति, बी खेल, सी संगीत और डी अभिनय। जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी खेल से। केनेथ पावेल का संबंध किससे था? खेल से, और वो खेल में एथलेटिक्स के जो है वो प्लेयर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्मृति मार्ग का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शन है ए एकनाथ शिंदे, बी नितिन गडकरी, सी भगत कोश्यारी और डी नरेंद्र मोदी। तो जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्मृति मार्ग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्मृति मार्ग जो है इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 701 किलोमीटर। कितनी है? 701 किलोमीटर। उसमें से ये जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 500 जो है ये 20 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है ए एकता कपूर, बी डॉक्टर कृति भारती, सी रुचिरा कंबोज और डी कमला हैरिस। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी डॉक्टर कृति भारती। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से डॉक्टर कृति भारती को जो है वो सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो इनको जिनेवा में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज, यहाँ पे नॉइज रहेगा, वाइज नहीं रहेगा, नॉइज। स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी सौरभ गांगुली, सी एम एस धोनी, डी सचिन तेंदुलकर। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली को स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है ए 10 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 8 दिसंबर और डी 13 दिसंबर। जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। तो 11 दिसंबर और 12 दिसंबर के करंट अफेयर सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।